वो दरिया के किनारे पहुंची जहां पानी की हल्की सी आवाज आ रही थी। उसने मटके को पानी से भरा और लौटने को हुई, मगर तभी उसे एक सरसराहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा सांप उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे दो सितारे, और उसकी चमकदार काली चमड़ी पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। ज़ैनब की चीख गले में अटक गई। उसने मटका छोड़ दिया, जो जमीन पर गिरकर टूट गया। वह पीछे हटी, मगर उसके पैर पत्थर से टकरा गए और वह गिर पड़ी। वह नाग धीरे धीरे उसके पास आया, मगर उसकी नजरों में गुस्सा न था, एक अजीब सी कशिश थी। उसने एक इंसानी आवाज में कहा, ए इंसानी बच्ची, तू यहाँ क्यों आई? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? ज़ैनब का जिस्म कांप रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, मैं अपने अब्बू के लिए पानी लेने आई थी, मुझे जाने दे। खुदा के वास्ते। नाग ने एक गहरी सांस ली और कहा, खुदा का नाम लेती है तू? मैं यहाँ का रखवाला हूँ, मेरा नाम है सुल्तान। मैं इंसानों से नफरत करता हूँ, मगर तेरी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे रोक रहा है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मेरे अब्बू का कोई सहारा नहीं। सुल्तान ने उसे चुपचाप देखा और फिर उसकी पूंछ से एक अजीब सी रोशनी निकली। उसने कहा, जा, मगर यह मत भूल कि तूने मेरे इलाके में कदम रखा है, मैं तुझे फिर ढूंढूंगा। ज़ैनब उठी और दौड़ पड़ी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह बाहर निकल आएगा। जब वह गांव पहुंची तो रात हो चुकी थी। उसके अब्बू ने उसे देखा और कहा, बेटी, तू इतनी देर कहाँ थी? पानी कहाँ है? ज़ैनब रो पड़ी और सारी बात बता दी। उसके अब्बू का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह जंगल बेकर का नाग है, लोग कहते हैं कि वह जिन्हों की औलाद है, तू अब वहां कभी मत जाना। मगर ज़ैनब के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा था। उस नाग की नजरें, उसकी आवाज, वह सब उसके झन में बस गया था। दिन गुजरते गए, मगर ज़ैनब का दिल चैन ना पा सका। वह हर रात उस नाग को अपने ख्वाबों में देखती। उसकी आंखों की चमक, उसकी बातें, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। एक दिन जब वह मस्जिद में नमाज पढ़ रही थी, उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे दिल से इस बेचैनी को दूर कर, यह क्या हो रहा है मुझे? मगर उसे जवाब ना मिला। उसकी सहेली रुकैया ने उसकी हालत देखी और कहा, ज़ैनब, तू परेशान क्यों है? मुझे सच बता। ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे उस नाग की याद आती है, उसकी नजरों में कुछ था जो मुझे भूलने नहीं देता। रुकैया ने डरते हुए कहा, यह शैतान का जादू हो सकता है, तू मौलवी साहब से बात कर। अगले दिन ज़ैनब गांव के मौलवी साहब के पास गई। मौलवी साहब की उम्र 70 के करीब थी और उनकी नजरों में एक गहराई थी। ज़ैनब ने सारी बात बताई। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह कोई आम सांप नहीं, यह एक जिन्न हो सकता है जो इंसानों को अपने जादू में फंसाता है। तेरे दिल में जो एहसास जागा है वह उसकी ताकत का असर है, मगर अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। मैं तुझे एक ताबीज देता हूँ, इसे पहन और हर वक्त कुरान की आयतें पढ़। ज़ैनब ने वह ताबीज लिया और अपने गले में पहन लिया। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर एक रात जब चांद पूरा था और उसकी रोशनी गांव पर पड़ रही थी, उसे फिर वही सरसराहट सुनाई दी। वह अपने घर की छत पर थी जब एक साया उसके सामने आया। यह वही नाग था। सुल्तान, उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, मगर उसकी आवाज में एक दर्द था। उसने कहा, ज़ैनब, मैं तुझसे दूर नहीं रह सका, तूने मेरे दिल में एक आग लगा दी है। मैं इंसानों से नफरत करता था, मगर तेरी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया। ज़ैनब का दिल धक से रह गया। उसने कहा, यह मोहब्बत नहीं हो सकती, तू एक जिन्न है और मैं अल्लाह की बंदी हूं, यह गुनाह है। सुल्तान ने कहा, मैं जानता हूं, मगर यह एहसास मेरे बस में नहीं। मैं तुझे आजाद छोड़ सकता हूं, मगर मेरे दिल को कौन आजाद करेगा? ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो सुल्तान, यह रास्ता गलत है। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मगर यह याद रखना कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। यह कहकर वह गायब हो गया। ज़ैनब जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मोहब्बत थी या शैतान का धोखा था। उसने अपने तावीज को छुआ और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस अजाब से निजात दे। मगर उस रात उसे नींद न आई। सुल्तान की बातें, उसकी नजरें, सब कुछ उसके दिल में याद आ रहा था।